देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं इस साल शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ कब हो रहा है और घट स्थापना का सबसे उत्तम समय कौन सा होने वाला है? अगर आप सही मुहूर्त में माँ दुर्गा की पूजा करेंगे तो आपकी हर मनोकामना माता रानी पूर्ण करेगी और घर में सुख समृद्धि की वर्षा होगी। 22 सितंबर से शुरू हो रहे नवरात्र का इतना ज्यादा खास महत्व है कि इस बार कई दुर्लभ योग भी बन रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कब और किस समय करना है घट स्थापना, जिसकी पूजा का फल आपको दोगुना मिल सके। इस बार भक्तों को माता की उपासना के लिए एक दिन ज्यादा मिलेगा। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में शारदीय नवरात्र का शुभारंभ इस वर्ष 22 सितंबर को सोमवार को हो रहा है। इस साल शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से शुरू होकर 10 दिनों तक चलेगा। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। विशेष बात यह है कि इस बार माता का आगमन जो हो रहा है वो हाथी पर हो रहा है, जो काफी ज्यादा सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। तृतीया तिथि के 2 दिन होने के कारण 24 और 25 सितंबर को माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। चतुर्थी तिथि के 2 दिन रहने से नवरात्र 10 दिनों का होगा, जो अत्यंत शुभ है। शारदीय नवरात्र को माँ दुर्गा की पूजा भी कहा जाता है। देश भर में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, जबकि बंगाल में इसका विशेष महत्व है। भक्त पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत रखते हैं। नवमी को कन्या पूजन और 10वीं को रावण दहन की परंपरा निभाई जाती है। इस बार श्राद्ध पक्ष में एक तिथि लुप्त हो रही है और चतुर्थी तिथि 2 दिन रहने से नवरात्र 9 के बजाय 10 दिन की होगी। पंडितों के अनुसार तिथि का यह तिथि जो है अत्यंत शुभ माना जाता है। अब हम जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है। 22 सितंबर को प्रतिपदा तिथि के दिन कलश स्थापना होगी। पूरे दिन शुभ मुहूर्त उपलब्ध रहेगा, लेकिन अभिजीत मुहूर्त जो होगा 11:20 से लेकर दोपहर 12:09 तक ही रहेगा। अगर आप इस समय में कलश स्थापना करते हैं तो जो काफी ज्यादा फलदायी माना जाएगा। आइए अब हम देखते हैं 9 देवियों की पूजा का क्रम, तारीख और उनका विवरण। 22 सितंबर के दिन प्रतिपदा माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी और 23 सितंबर यानी द्वितीय को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। फिर उसके बाद होगा 24 तारीख यानी सितंबर को तृतीय माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। 25 सितंबर चतुर्थी साधना दिवस होगा और 26 सितंबर चतुर्थी दोहराव माँ कुष्मांडा का होगा। 27 सितंबर को पंचमी यानी माँ स्कंद माता का पूजा की जाएगी। 28 सितंबर षष्ठी माँ कात्यायनी की पूजा होगी। 29 सितंबर सप्तमी माँ कालरात्रि की पूजा होगी। 30 सितंबर को अष्टमी माँ महागौरी की पूजा की जाएगी और 1 अक्टूबर नवमी माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। उसके बाद 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर को होगा आपका विजयदशमी, जिस दिन रावण दहन की परंपरा निभाई जाएगी। जो भी व्यक्ति इस पूजा को सच्चे दिल से 9 दिनों तक तक करता है, उसकी माँ दुर्गा की सारी मनोकामनाएं जो माँ दुर्गा उनकी पूर्ण करेगी। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें। धन्यवाद।